बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंस्टेंट बर्फ़ी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने बनाई है जी ब्लैक चने भुने हुए जो होते हैं उसकी इंस्टेंट बर्फ़ी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादी बनती है। तो चलिए छेती छेती से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और चाती मारते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपने चुने मुने टब्बर के मुताबिक यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव चने जो है वो ले लिए हैं, छिलके के बगैर। 1 पाव से थोड़े से कम है। अब इसको एक ब्लेंडर में डाल दिया है और इसके कर लेना है, जब हमने पाउडर फॉर्म जो ये देखें हमने बना लेना है। अब इसको रख लेंगे हम एक पास से और दूसरे पास से चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना आधा लीटर जो है वो डाल दिया है जी दूध। और इसके अंदर मैंने जो जितनी भी 2 केजी मेरे पास दूध था उसके सारी मलाई जो इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब इसको हमने तकरीबन इतना बॉयल करना है कि ये इतना सा हमारे पास रबड़ी फॉर्म में आ जाए। तकरीबन आधा दूध जो है वो हमारे पास रह गया और अब इसके अंदर जो चने जो बारीक हमने किए थे वो इसके अंदर थोड़े थोड़े से डालते जाएंगे। उसको कर लेंगे जी मिस्की मिस्की। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसको बगैर मलाई के भी बना सकते हैं। मेरे पास थी सो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। चने का पाउडर सारा जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, सो इसमें मैं थोड़ा सा दूध जो है ना वो ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से हम मिस्की मिस्की करेंगे और इसको अब हम भून लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी थोड़ी सी चीनी। तो क्योंकि मेरे पास जो मैंने जो चीनी इसमें ऐड किया है वो हाफ कप वो चीनी है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट चीनी जो है ना वो इसमें बनी थी। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये चीनी मेल्ट होती जाएगी इसके अंदर एक शाइन आती जाएगी और ये देखें बहुत ही यमी सी, बहुत ही टेस्टी सी ये बर्फ़ी बनती है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना वो देसी घी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारा जो बैटर है बड़ा अच्छा सा जो वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर से चीनी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध भी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। ज़्यादा भूनना तो ये जो घी है ना ये अंदर जज़ब हो जाएगा, ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। बस थोड़ा सा भूनना, क्योंकि बैटर जो हमारा बर्फ़ी जो हमारी बिल्कुल रेडी है। सो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और शामिल कर सकते हैं। मैंने चूँकि इसमें स्टार्टिंग में मलाई डाली थी इसलिए जो घी है वो थोड़ा कम ही यूज़ हुआ है। आप अगर मलाई नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा घी जो 1 या 2 चम्मच जो है ना वो ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्फ़ी जो हमारी रेडी हो चुकी है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि सारी कुकिंग जो है ना ये यहाँ बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करनी है बर्फ़ी को, अदरवाइज़ ये जो है ना बहुत जल्दी जो है ना जल जाएगी। तो एक बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया और गरम-गरम को इसको मैंने जो अच्छे तरीके से फैला दिया और इसके ऊपर मैंने क्रश किए हुए पिस्ता जो है वो इसके ऊपर ऐड कर दिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ना ऐड कीजिएगा। बस इसको कट लगा लेंगे अब छोटे-छोटे से, और जिस तरीके से आप इसके पीस बनाना चाहें उस तरीके से आप इसके पीस बना लीजिएगा। और चलते-चलते आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।